और उनको ब्रेन वॉश करके, और ये लगातार उनका शोषण कर रहा था। कई बच्चियों ने शारीरिक शोषण की भी बात बताई थी। धर्मनगरी मथुरा में ब्रेन वॉश, गंधर्व विवाह और फिर दुष्कर्म का गंदा खेल हुआ उजागर। धर्म और आस्था की आड़ में आरोपी खेल रहा था गंदा खेल। पीड़िता की शिकायत पर हुआ गंदे खेल का पर्दाफाश। पुलिस ने महिला की शिकायत पर किया मामला दर्ज। उड़ीसा का रहने वाला है आरोपी, गोवर्धन में बना रखा था ठिकाना। मथुरा के गोवर्धन से सामने आई है एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आरोप है कि एक शख्स पहले युवतियों का ब्रेन वॉश करता था, फिर उन्हें तथाकथित गंधर्व विवाह के जाल में फंसाता था और उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। आखिर कौन है ये शख्स, कैसे चल रहा था इसका कथित खेल और कितनी युवतियां इसके संपर्क में आई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में एक प्रकरण संज्ञान में आया है। राधा कुंड मोहल्ला है, वहाँ पर ये विगत लगभग 4 वर्ष से एक युवक रह रहा था, जो कि अपने आप को प्रवचन देना बता रहा था ऑनलाइन गीता पर। उसके प्रवचन में फंस करके और कई बच्चियां जो है, जो कि बालिग बच्चियां थी, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और पढ़े लिखे बैकग्राउंड से वो आकर के वहाँ पर रह रही थी, और उनको ब्रेन वॉश करके और ये लगातार उनका शोषण कर रहा था। कई बच्चियों ने शारीरिक शोषण की भी बात बताई गोवर्धन थी। की शांत गलियों से निकली इस कहानी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स है अभिषेक उर्फ आदिकर्ता नारायण दास। आरोप है कि ये युवक युवाओं को अपने प्रभाव में लेकर उन्हें एक समूह से जोड़ता था, धीरे धीरे उनकी सोच और मानसिकता को प्रभावित करता था और फिर उन्हें अपने कथित सिद्धांतों के अनुसार चलने के लिए तैयार करता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवकों और युवतियों को कथित तौर पर ब्रेन वॉश करता था। आरोप है कि इसके बाद वह तथाकथित गंधर्व विवाह की प्रक्रिया कराता था और फिर युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। मामले ने तब तूल पकड़ा जब एक युवती ने गोवर्धन थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके बाद गोवर्धन थाना पुलिस ने राधाकुंड के शेरगढ़िया मोहल्ले से उसे गिरफ्तार कर एक बच्ची जो खुलकर सामने आई थी, उसका बयान अंकित कराया गया और उस बयान के आधार पे बलात्कार का मुकदमा इस युवक के विरुद्ध दर्ज करा के उसको कल गोवर्धन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आईआईटी रुड़की से 2017 से 2021 का पास आउट है मैकेनिकल में। उसके बाद से ये लगातार ऑनलाइन प्रवचन भगवत गीता का दे रहा था, और ये जो वहाँ से 3 बच्चियाँ बरामद हुई थी, और जिनको वहाँ से नशा मुक्ति केंद्र में उनके परिजनों के द्वारा ले जाया गया है, और इस पर पूरे प्रकरण की जांच गोवर्धन पुलिस के द्वारा की जा रही है। आरोपी मूल रूप से भुवनेश्वर उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के संपर्क में और कितने युवक युवतियां आए थे और कहीं इस नेटवर्क में अन्य पीड़ित भी तो शामिल नहीं है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल कई हैं। क्या ब्रेन वॉश के जरिए युवाओं को जाल में फंसाया जा रहा था? क्या तथाकथित गंधर्व विवाह सिर्फ एक बहाना था? और क्या इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी हैं? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच से सामने आएंगे। फिलहाल गोवर्धन पुलिस आरोपी के पूरे नेटवर्क और उसकी गतिविधियों की गहराई से पड़ताल कर रही है। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो किस तरीके से लड़कियों को फंसाता था और किस तरीके से उनका शोषण करता था, क्या निकल कर अभी तक जांच में आया? बताया जा रहा है पहले भी पूर्व में हंगामा हुआ था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। ये चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, पढ़ा लिखा ये युवक है, तो ये बहुत आसानी से उनको अपने जाल में फंसाता था और उनका धार्मिक बिंदु रख करके उनका ब्रेन वॉश करता था। पिछले 6 महीने पहले भी एक परिजन आए थे, जो कि अपने बच्ची को यहाँ से ले गए थे। वो बालिग बच्ची थी, तब भी इन लोगों के द्वारा काफ़ी वहाँ पर हंगामा किया गया था कि किडनैप करके ले गए हैं। उस प्रकरण की भी जांच की गई थी, तो वो उनके परिजन थे, उनकी बच्ची यहाँ पे रह रही थी, तो वो लोग आकर के लेके गए थे और उसको काउंसलिंग करके उनके पास ही वो रही थी। विगत में यह संज्ञान में आया था लगभग 2 दर्जन लड़के लड़कियां वहाँ पर थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी हरकतें देख करके सभी लोग वापस हो गए थे। अभी ये 3 लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया है।
इसके बाद ये मोहल्ले में भी जो लड़कियां हैं उनको भी आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था, ऐसा तथ्य संज्ञान में आया है। अभी इसको गिरफ्तार करके कठोर विधिक कार्यवाही मथुरा पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या कुछ विदेशी काफी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे जानती जाएगी? नहीं, इसमें किसी विदेशी तत्व का नहीं है। ये पहले किराए से रहता था। ये साधारण मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है और उड़ीसा से ये इसके परिजन वहाँ पर रहते हैं और इसका सिलेक्शन हुआ था। रुड़की से इसने इंजीनियरिंग पास किया है और पहले किराए से रहता था। इसकी माँ भी साथ में रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से इसकी माँ भी इसकी हरकतें देख करके इसकी माँ भी वहाँ से चली गई है। अब इसने अपना वहाँ पर घर बना लिया था और उसमें भी ये संज्ञान में आया है कि जो बच्चे बच्चियां रह रहे थे यहाँ पर, उनके घरों से उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे भी पैसा मंगवा रहा था। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। तो इसके मोबाइल से कुछ वीडियो फोटो बरामद हुए? जो अभी परिजनों के पास फोटोग्राफ्स हैं वो इंटीमेटिंग पोजीशन में हैं, जो बच्चियों के साथ में हैं और वो आपत्तिजनक हैं फोटोज, वो भी विवेचना में सम्मिलित किए जा रहे हैं। और भी परिजनों के पास अगर इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ आसपास के लोग हैं वो भी संपर्क में आए हैं, वो भी साक्ष्य दे रहे हैं इसकी हरकतों को लेकर। इसमें बहुत ही कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गंधर्व विवाह को लेकर बात सामने आई है, किस तरीके से गंधर्व विवाह का जांच पड़ताल हुई है? ये बच्ची ने अपने बयान में बताया है कि ये बोल देता था कि ये हमारा आपसे गंधर्व विवाह हो गया है और उसके बाद ये रहता था उसके साथ में। कुछ युवक भी साथ में रहते थे, उनका भी किसी से भी गंधर्व विवाह कह करके विवाह करवा दे रहा था। इस तरह के तथ्य संज्ञान में आया है जो कि बताया गया है और उसका भी परीक्षण पुलिस के द्वारा किया जा रहा है।